A very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SD Erudition. एंड आज का जो हमारा पोएम होने वाला है वो एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा लिखा गया फादर टू सन, जिसमें इन्होंने फादर और सन के रिलेशन को इलैबोरेट किया है, बताया है और बड़े ही बेहद खूबसूरत तरीके से इनके रिश्ते को समझाया है कि फादर और सन का जो रिलेशन है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत होता है। बहुत जगह मदर और डॉटर का रिलेशन जो है वो शो किया जाता है, बताया जाता है कि वो लोग ना बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, एक दूसरे के इमोशंस को एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन जो फादर और सन का जो रिलेशन है वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। बहुत लोगों का जो रिलेशन होता है अपने फादर के साथ वो बहुत ज़्यादा स्वीट मेमोरीज के साथ होता है, कुछ का क्या थोड़ी खट्टी मीठी मेमोरीज होती हैं, कुछ की जो मेमोरीज होती है वो अच्छी नहीं होती है। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और पर्टिकुलर पोएटिस ने ये बताया है कि कैसे एक फादर की लॉन्गिंग है, यानी इच्छा है कि उसका जो बेटा है ना वो उसके साथ रहे, ठीक है। जो अब तक वो रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाए हैं, दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप है, और कहते हैं कि जब रिलेशन में कभी भी कम्युनिकेशन गैप आता है ना तो वो रिलेशन जो है उसमें रिलेशन होते हुए भी वो बॉन्डिंग नहीं हो पाती। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पोएम को, इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करेंगे और सारे के सारे पोएटिक डिवाइस और थीम्स जो बेहद खूबसूरत है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फादर टू सन लिखा गया है किसके द्वारा? एलिजाबेथ जेनिंग्स के द्वारा। कहती हैं ये कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड। फादर जो है वो कहते हैं कि मैं इस बच्चे को समझ नहीं पा रहा हूँ, ओके, कि मतलब रहता तो मेरे साथ है, दो हालांकि हम एक साथ ही रहते हैं, ठीक है, नाउ इन द सेम हाउस, सेम घर में फॉर इयर्स, कई सालों तक मतलब एक साथ रह रहे हैं, लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं जानता वो कौन सा बच्चा है। अब यहाँ पर ये दिस बोल रहे हैं, दिस की जगह माई तो बोलना चाहिए ना इन्हें, लेकिन ये दिस बोल रहे हैं। तो दिस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके बीच में ना बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है और कहीं ना कहीं इनके बीच की जो बॉन्डिंग है, रिलेशन जो है ना वो अच्छा नहीं है, अच्छे टर्म्स पे नहीं है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि इस बच्चे के साथ मतलब इस बच्चे को मैं समझ नहीं पाया हूँ, ये क्या चाहता है, क्या समझता है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता। इवन हम लोग एक ही घर में रहते हैं इतने सालों से, आई नो नथिंग ऑफ हिम। मैं इस बच्चे के बारे में ना कुछ भी नहीं जानता कि ये इसको क्या चीजें अच्छी लगती हैं, क्या अच्छी नहीं लगती। सो ट्राई, इसीलिए ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल। तो अब ये कोशिश करते हैं कि मैं इसके साथ क्या करूंगा, एक रिलेशनशिप बिल्ड करूंगा, जैसा ठीक वैसा ही रिलेशन जैसा बच्चे में था जब ये छोटा था ना और मेरे साथ खेलता था, मैं घूमता था फिरता था, इसको खिलाता था, तो वैसा ही रिलेशन अब मैं इसके साथ क्या करूंगा, दोबारा से बिल्ड करूंगा। येट आई हैव किल्ड, मुझे पता है कि मतलब मैंने ये सारी चीजें नहीं की है, इसका ध्यान नहीं रखा है और कभी भी हमने अपनी बॉन्डिंग पर ध्यान नहीं दिया। The seed I spent, yet I have killed the seed I spent or sown it। अब ये जो सीड है ना, वो सीड जो है वो अपने एफर्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि इस बच्चे पर जो मैंने एफर्ट्स लगाए हैं, जो मैंने इस बच्चे को इतना बड़ा कर दिया है पाल पोस कर, वो कहीं ना कहीं मैंने मतलब उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से ना वो खत्म हो गया है, मर गया है, ओके। एंड द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन, की यानी आज जो वो बच्चा है ना, उस बच्चे के मन में ना मेरे लिए ज्यादा इमोशंस नहीं है, कहीं ना कहीं होंगे लेकिन वी आर नॉट एक्सप्रेसिव, हम एक्सप्रेसिव नहीं है, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ और हमारे बीच में ना वो जो गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, कभी हमने ना बैठ के बातें नहीं की, कभी हमने एक दूसरे से पूछा नहीं क्या है। तो ये चीजें, इन चीजों की वजह से, कम्युनिकेशन ना होने की वजह से हमारे बीच में गैप बन गया है और जो भी एक्सपेक्टेंसी मेरी थी वो सारी की सारी खत्म हो गई है। वी स्पीक, हम बोलते तो हैं, बात तो करते हैं, लेकिन स्ट्रेंजर्स, एक घर में रहने के बावजूद में हम लोग स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं। देयर इज नो साइन, और अब मुझे नहीं लगता ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, कि हम लोग एक दूसरे को समझते भी हैं या समझने की कोशिश भी करते हैं। छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा हो जाते हैं या दूसरे को समझते नहीं। वी ट्राई टू डोमिनेट ईच अदर। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन, ये मतलब है तो मेरा ही बेटा, ओके। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी मेरे ही गुण है। येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता, यानी ये मेरा बेटा होने के बावजूद भी इसको जो पसंद है ना वो मैं शेयर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि इसको पसंद क्या है, क्योंकि वो बॉन्डिंग और वो रिलेशन हमारे बीच नहीं बना है। साइलेंस अराउंड्स अस। अब ये कहते हैं कि दैट मतलब अब डैडी जो है वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, फादर, वो कहते हैं
कि नाउ आई वुड हैव हिम प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब है अब इसे ना मैं खर्चीला होने दूंगा, यानी जो ये बेफिजूल खर्च करता था उसे मैं क्या करने दूंगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि वो अपने फादर्स के हाउस, यानी वो मेरे घर जो है ना वो वापस आ जाए, रिटर्न कर जाए, ठीक है, हमारे साथ ही रहे। द होम ही न्यू, जो घर उसका था, जिसे वो जानता था, वो घर जिसे बचपन से वो जानता था, मैं चाहता हूँ कि वो यहीं रहे। रादर देन सी हिम मेक एंड मूव, बजाय इसके कि वो कहीं और घूमे फिरे, मतलब और कहीं अपना घर बसाए, मैं ये नहीं चाहता, वो मेरे साथ आकर रहे, मैं ये चाहता हूँ। आई वुड फॉरगिव हिम टू, मैं भी उसे क्या कर दूंगा, माफ कर दूंगा। हमारे बीच जो भी गिले शिकवे हैं वो मैं खत्म कर दूंगा। बस एक जो मतलब काइंड ऑफ कोशिश जो है ना वो एक स्टेप लेने की है, वो स्टेप नहीं ले पा रहा है या मैं नहीं ले पा रहा हूँ। शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव, और कहीं ना कहीं वो स्टेप जो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, जो दुख है, जो गम है, जो कहीं ना कहीं एक रंजिश है ना हमारे बीच में, उसको क्या करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ। और चेंज करना चाहता हूँ एक नए सिरे से, जहां मैं सिर्फ और सिर्फ उसको प्यार देना चाहता हूँ। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड, कह रहे हैं कि हम एक ही ग्लोब पर हैं, एक ही लैंड पर रहते हैं। कहते हैं वो कुछ भी कर ले, कहीं भी चले जाए, रहेगा तो मेरा ही बेटा। लेकिन he speaks, वो जो भी बोलता है ना, वो जो भी बोलता है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो अपने थॉट्स को शेयर करता है, वो जो सोच रखता है ना वो शेयर करता है, और मैं वो चीजें नहीं समझ पाता। क्यों? क्योंकि हमारे बीच ना गैप है, कभी हमने एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं की, हमारे इमोशंस को समझने की कोशिश नहीं की। माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, यानी जो दुख होता है ना उससे मेरे को गुस्सा आता है। ओके, वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, अब क्या करते हैं कि चलो दोबारा से मिल जाते हैं हम, मतलब हाथ मिलाते हैं। लॉन्गिंग, लॉन्गिंग यानी डिजायर, डिजायर फॉर समथिंग टू फॉरगिव, कि एक दूसरे को जो भी हुआ ना चलो उसे माफ करते हैं और एक नए रिलेशन की शुरुआत करते हैं, एक नए बॉन्डिंग की शुरुआत करते हैं, जहां पर मैं आपकी सुनूंगा और आप जो है वो मेरी सुनोगे, और हमारे बीच का जो रिलेशन है ना वो क्या होगा, बेहतर से बेहतरीन होगा। तो ये जो पोएटिस हैं वो फादर और सन के रिलेशन को इतनी खूबसूरती से पोर्ट्रे करती हैं, दिखाती हैं कि मानो कि इन्हीं के लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए इसके सारे पोएटिक डिवाइसेस को देखते हैं। और हाँ, मतलब ये इतना ज्यादा खूबसूरत पोएम है, अगर आप भी कोई पर्टिकुलर मोमेंट शेयर करना चाहते हैं तो डू कमेंट, आई विल बी लविंग टू रीड ऑल दोस कमेंट्स। ओके, चलिए इसके पोएटिक डिवाइसेस मैं पढ़ता हूँ। इंजैममेंट, फर्स्ट है इंजैममेंट। इंजैममेंट क्या होता है? जब हम एक सेंटेंस को दो या दो से ज्यादा लाइंस में कंटिन्यू रखते हैं विदाउट टेकिंग पॉज, विदाउट यूजिंग पंक्चुएशन मार्क। लाइक जैसे ये कहते हैं कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता इस बच्चे को, या नहीं समझ पाता हूँ इस बच्चे को। क्यों? हालांकि हम एक ही साथ रहे, यानी ये एक ही बात है, एक ही बात को तीन लाइनों में इन्होंने खत्म किया है। ये पूरा का पूरा एक ही सेंटेंस है, लेकिन एक सेंटेंस को एक लाइन में खत्म ना करके तीन लाइन में इन्होंने खत्म किया है। इसीलिए क्या हो गया, एंजायमेंट। जब एक ही आइडिया को दो या दो से ज्यादा लाइंस में डिलीवर किया जाता है तो वो होता है हमारा एंजायमेंट। नाउ कम टू एलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ साउंड। जब दो वर्ड्स का स्टार्टिंग साउंड सेम होता है, दो वर्ड का स्टार्टिंग साउंड सेम होता है, देखिए यहाँ पर स है, इसलिए क्या हो गया, एलिट्रेशन। नाउ कम टू मेटाफर। मेटाफर क्या है? बिना लाइक और एज का यूज किए जब हम कंपैरिजन करते हैं, तो कंपैरिजन किससे किया है? सीड से किया। अब ये सीड क्या है? सीड है इनके एफर्ट्स, जो जिनको बड़ा करने में, उस बच्चे को बड़ा करने में जो इनके एफर्ट्स लगे ना, वो सीड्स हैं। तो सीड इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है, इसलिए क्या हो गया, हमारा मेटाफर हो गया। नाउ कम टू फोर्थ वन विच इज सिमिली। सिमिली क्या होता है? जब हम लाइक और एज का यूज करके कंपैरिजन करते हैं। बिना लाइक और एज का यूज करके जब कंपैरिजन करते हैं तो वो मेटाफर होता है, और लाइक और एज का यूज करके जब हम कंपैरिजन एस्टैब्लिश करते हैं, दिखाते हैं, तो जैसे क्या है, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम लोग स्ट्रेंजर्स की तरह बात करते हैं। तो लाइक का इस्तेमाल करके इन्होंने कंपैरिजन किया है, सो इट विल बी सिमिली। नाउ कम टू इमेजरी। इमेज कहीं ना कहीं हम बनाते हैं, जैसे उन्होंने कहा है द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर, विजुअल इमेज, ये विजुअल इमेज दे रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसे उनका रिश्ता जो है ना वो फेल हो गया है। उन्होंने जो एफर्ट्स डाले हैं वो सारे के सारे एफर्ट्स जो है ना फेड अवे हो गए हैं, धुंधले हो गए हैं। साइलेंस, चारों तरफ जो है ना वो सन्नाटा है, और हम उस चीज को इमेजिन कर पा रहे हैं जब वो बताते हैं कि चारों तरफ क्या है, सन्नाटा हो गया है, बिल्कुल शांत हो गई सारी चीजें। तो इसलिए ये क्या हो गया, इमेजरी। जब कभी भी आप क्या करो, एक इमेज क्रिएट कर पाओ, तो वो क्या होता है, हमारा इमेजरी। नाउ कम टू
हाइपरबोले, हाइपरबोले इज व्हाट, एग्जैजरेशन। जब पोएट जो है ना वो रीडर्स का अटेंशन ग्रैब करने के लिए क्या करता है, एग्जैजरेट करता है, बढ़ा चढ़ाकर बोलता है ना, तो वो क्या हो जाता है, हाइपरबोले। जैसे यहाँ पर यूज किया गया है साइलेंस सराउंड्स अस, यानी जो चारों तरफ है वो सन्नाटा है, सन्नाटा वो ऐसे कहते हैं, यानी मतलब साइलेंस को इतना ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं ना, रीडर्स के अटेंशन को इतना ग्रैब कर रहे हैं, डीपली ग्रैब करने की कोशिश की गई है यहाँ पर, इसलिए ये क्या हो गया, हाइपरबोले। नाउ कम टू सेवंथ वन विच इज सिंबोलिज्म। अब सिंबोलिज्म क्या क्या है, सिंबोलिज्म जो किसी एलिमेंट को सिंबलाइज किया जाता है, जैसे यहाँ पर सीड, सीड से क्या सिंबलाइज किया गया, सीड से सिंबलाइज किया गया है कि वो फादर का वो एफर्ट जो बच्चे को बड़ा करने में लगा है वो क्या है, सीड है। और हाउस, हाउस को किससे रिप्रेजेंट किया गया, हाउस को रिप्रेजेंट किया गया है उस शेयर्ड फिजिकल स्पेस, वो स्पेस जहां पर उन दोनों ने एक साथ समय गुजारा है, जहां कहीं ना कहीं इमोशनल जो उनका टच है वो पर्टिकुलर हाउस जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है। नाउ कम टू ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन इज व्हाट, जब दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ लिखा जाता है, ओके, दो ऑपोजिट वर्ड्स या दो ऑपोजिट कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को लिखा जाता है तो वो क्या होता है हमारा ऑक्सीमोरोन। जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, हम जो बात करते हैं ना, हम बात किसी तरह करते हैं, स्ट्रेंजर्स की तरह करते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब वो खुद वी जो है ना वो यूनिटी को शो कर रहा है यहाँ पर कि फादर और सन यूनाइट है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंजर्स भी दिखाया गया है, स्ट्रेंजर्स यूनाइट नहीं होते, इसलिए कहीं ना कहीं ये जो है वो ऑक्सीमोरोन है। वी यूनिटी को दिखा रहा है और स्ट्रेंजर्स दिखा रहा है कि मतलब वो अनजान है। ओके, नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन जब ह्यूमन ट्रेट दिया जाता है, ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती है नॉन ह्यूमन थिंग्स को, जैसे बताया साइलेंस सराउंड्स अस, साइलेंस ने क्या कर दिया, घेर लिया, ऐसा साइलेंस नहीं कर सकता है, ठीक है, ये हम ह्यूमन बीइंग्स ही कर सकते हैं जो किसी चीज को घेर सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा पर्सोनिफिकेशन, जब किसी भी नॉन ह्यूमन थिंग्स को ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती है, जैसे साइलेंस को बताया गया कि साइलेंस ने घेर लिया है, साइलेंस नहीं घेर सकता। नाउ कम टू पैराडॉक्स। पैराडॉक्स इज वर्ड जब टोटल स्टेटमेंट जो ना वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो, कि एक ही स्टेटमेंट में दो अलग बातें शो हो रही हो, ऑपोजिट शो हो रहा हो। जैसे यहाँ पर बताया गया है वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, यहाँ पर वी जो है वो यूनिटी को शो कर रहा है और स्ट्रेंजर्स जो है ना वो अजनबीपन को शो कर रहा है। तो यूनिटी और अजनबी जो ये दो अलग अलग चीजें हैं ना, दो ऑपोजिट चीजें हैं, तो इनका इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये क्या हो गया हमारा पैराडॉक्स हो गया। नाउ अब इसके सारे थीम्स को समझते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट थीम है वो है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप क्या होता है कि मतलब जब 10 या 12 साल का गैप होता है दो जनरेशन्स में, तो उसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। ओके, जैसे अगर मान लो कि एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है और इन दोनों भाइयों के बीच का जो गैप है वो 10 से 15 साल का, तो हम कह सकते हैं कि जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप अपने साथ ना थॉट प्रोसेस का गैप भी लेकर आता है, कम्युनिकेशन गैप लेकर आता है कि हमारे सोचने का नजरिया कुछ और है और हमारे बड़ों के सोचने का नजरिया कुछ और है, और अगर वो थॉट प्रोसेस क्लैश करते हैं तो हम बेटर समझते हैं कि हम उनसे बात ही ना करें। तो जब हम यही कम्युनिकेशन जब गैप आ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे बीच की बॉन्डिंग जो है वो खत्म होने लग जाती है, कम होने लगती है। इसीलिए जनरेशन गैप को हमें ग्रेजुअली क्या करना चाहिए, अडाप्ट करना चाहिए कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं ना, हमें नई बातों को, नए नए थॉट प्रोसेस को, लिबरलिटी को हमें क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, समझना चाहिए सब चीजों को। लैक ऑफ कम्युनिकेशन की कभी भी रिलेशनशिप में, रिलेशन में कम्युनिकेशन का गैप नहीं आना चाहिए, लैकनेस नहीं होनी चाहिए। हमेशा हमें अपने डिजायर्स को, अपने वांट्स को, अपनी इच्छाओं को, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, बताना चाहिए। और हमारे बड़ों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने छोटों को समझें, उनकी बातों को समझें, वो क्या कहना चाहते हैं, वो किस पर्टिकुलर सिचुएशन में है, क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, दैट दे मस्ट अंडरस्टैंड, उन्हें जरूर समझना चाहिए। तभी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी कि मैं भी आपको समझता हूं और आप भी मुझे समझते हो, तो कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल फ्लोली चलता रहेगा और हमारा रिलेशन, हमारे बीच की बॉन्डिंग जो है ना वो ऐसे ही बढ़ती रहेगी। नाउ कम टू पेरेंटल लव एंड लॉन्गिंग, कि सभी पेरेंट्स जो है ना, मतलब कोई ऐसे पेरेंट्स नहीं है जो अपने बच्चों से अलग होना चाहते हैं, उनकी इच्छाएं होती है कि वो अपने बच्चों के साथ रहे। तो जैसा यहाँ पर इस पर्टिकुलर पोएम में दिखाया गया है
कि जो डैडी हैं यानी जो फादर हैं वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा ना मतलब उनके बीच की जो दूरी है वो खत्म करना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा कहीं और ना रहे, उनसे दूर ना रहे, अलग ना हो, अलग परिवार ना बसाए, वो उनके साथ रहे। तो कहीं ना कहीं ये उनकी इच्छा है। द फादर डीपली लव्स हिज सन, कि वो गहराइयों में अपने बच्चे से प्यार करते हैं, एंड यर्न्स और इच्छा रखते हैं। यर्न मतलब होता है इच्छा रखना, फॉर अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, की वो भी खुशी तरीके से, क्या खुशी मन से क्या करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं। और लेकिन वो क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल किस चीज में, कि ब्रिज करने में। इमोशनल गैप जो आ चुका है ना, यानी अब उनके बीच का जो रिलेशन है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट आप समझे कि खत्म हो गया है। ओके, उसी गैप को, उसी ट्रस्ट को वो दोबारा से क्या करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप को बरकरार रखना चाहते हैं। नेक्स्ट इज रिग्रेट एंड हेल्पलेसनेस। द फादर रिग्रेट्स, फादर जो है ना वो रिग्रेट फील करते हैं कि उन्होंने उस समय बच्चे की भावनाओं को नहीं समझा जब उन्हें समझना चाहिए था। ओके, कि अपने बच्चे को पहले नहीं समझा, एंड नाउ ही फील्स हेल्पलेस। अब वो बिल्कुल असहाय फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं अबाउट हाउ टू मेंड देयर ब्रोकन रिलेशनशिप, की अपने टूटे हुए रिलेशनशिप को कैसे ठीक किया जाए। तो अब इसके ऊपर वो क्या करते हैं, मतलब सोचते हैं। नाउ कम टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्निटी, कि ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, की अगर हमारा थॉट प्रोसेस मॉडर्निज्म को प्रमोट करता है कि हम आजकल के बच्चे हैं और हम अगर आजकल की चीजें सोचते हैं, नए नए वैल्यूज को सीखना चाहते हैं, हमारा पर्सपेक्टिव अलग है और हमारा थॉट प्रोसेस अलग है, तो जो ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस यानी जो पुराने जमाने में जो भी मतलब जैसे लेट्स सपोज कि अगर हमारे दादाजी हैं और मैं हूं, तो हम दोनों के थॉट प्रोसेस में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, क्योंकि वो ट्रेडिशनल माइंडसेट से सोचेंगे और मेरा जो माइंडसेट होगा वो मॉडर्न माइंडसेट होगा। तो कहीं ना कहीं हमें एक दूसरे को क्या करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए, दोनों के पर्सपेक्टिव को समझना चाहिए। जब हम एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझेंगे ना, तो ये जो गैप होगा, कम्युनिकेशन गैप है या जो भी बॉन्डिंग है, ये बिल्कुल नहीं होगी। बॉन्डिंग तो होगी लेकिन कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, हमारा रिलेशन जो है ना वो फ्लरिश करेगा, नरिश करेगा। अगला है हमारा इमोशनल एलियनेशन। बोथ फादर एंड सन, दोनों फादर एंड सन जो है वो फील करते हैं इमोशनली डिस्कनेक्टेड, कि वो दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड है, अपनी बातों को इमोशनली वो शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, बांट नहीं सकते फ्रॉम ईच अदर डिस्पाइट शेयरिंग द सेम हाउस। हालांकि वो सेम घर में रहते हैं और कहीं ना कहीं एक ही घर में कई सालों से रहते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक अलगाव है, एक एलियनेशन है, अजनबीपन है। एलियनेशन मतलब होता है जब हम अजनबी सा फील करते हैं। तो एक घर में रहने के बावजूद भी दे फील सेग्रीगेटेड। कहीं ना कहीं इसमें दोनों का जो दोष है वो होता है, दोनों का फॉल्ट कहीं ना कहीं, कि जब एक तरफ से ढिलाई हो रही थी ना, तो दूसरी तरफ से क्या क्या मतलब वहां से भी रिलीज हम करते हैं। तो दोनों तरफ से जब हम ढिलाई छोड़ेंगे ना, तो दैट टाइम काइंड ऑफ जो है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ये जो गैप है वो आता है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। तो हमें एक तरफ हमेशा झुकाव होना चाहिए। अगर एक तरफ से कहीं ना कहीं मतलब स्ट्रेस है या कोई चीज नहीं कोऑपरेट किया जा रहा है या हमें नहीं समझा जा रहा है, तो उस टाइम पर किसी एक को क्या होना चाहिए, रुकना चाहिए, समझना चाहिए। अगर दोनों तरफ से ऐसा होगा तो वहां रिलेशन जो है ना वो फ्लरिश नहीं कर पाता है। तो पोएटिस ने फादर और सन के थ्रू मतलब सोसाइटी में एक ऐसा मैसेज दिया है कि हमें हमेशा अपनी बॉन्डिंग को मतलब एक गैप नहीं आने देना चाहिए। और वो गैप कैसे आता है, जब कम्युनिकेशन नहीं होगा ना, जब बातें नहीं होगी, थॉट्स इंटरचेंज नहीं होंगे, एक्सचेंज नहीं करेंगे ना, तो वो गैप आता ही। और एक बार जब गैप बनने लग जाता है ना, तो वो गैप को भरने के लिए बहुत ही ज्यादा गट्स चाहिए होता है, क्योंकि वो गट्स ना वो तब आता है कि जब हम अपने ईगो को मतलब लेट गो करेंगे, ईगो को मतलब साइड रखेंगे। व्हेन वी कीप आवर ईगो असाइड, जब हम अपने ईगो को साइड करते हैं, और सच बताऊं कि ईगो को साइड में रखकर मतलब पहला कदम बढ़ाना ना बहुत मुश्किल बात होती है। तो आई होप ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो आपके लिए बेहद हेल्पफुल हो और कहीं ना कहीं हमको एक अच्छा सोशल मैसेज जो है और मोरल वैल्यूज जो है वो मिली हो। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कमेंटिंग, आपके जो कमेंट्स आते हैं वो बेहद अच्छे होते हैं। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।